नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो चौथा सब्जेक्ट है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही उनके सॉल्यूशन और एग्जाम में लिखने का जो पैटर्न है वो किस प्रकार रहेगा, सारी चीज़ हम बात करेंगे आने वाले कंप्लीट वीडियो में। तो आपको देखते रहना लास्ट तक। और यहाँ पे देखिए, हमने इसके पहले फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं, पीसी पैकेज के बारे में, इसके अलावा एमएस एक्सेस। तो ये 3 सब्जेक्ट हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। अब बात आती है कि किसी का सब्जेक्ट एक्सेस के अलावा एसक्यूएल भी हो सकता है, तो अभी तो हमने एक्सेस के बारे में बात कर ली है। इसके बाद चौथे नंबर पे भी आपको देखने को मिल जाता है फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया मिलेगा किसी को, या तो आपको VB.NET देखने को मिलेगा। तो किसी स्टूडेंट का फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया रहता है तो वो इस वीडियो को देख लें, और अगर किसी का VB.NET रहता है तो वो आने वाला नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जैसे आप चलोगे यूट्यूब में, तो यूट्यूब में आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेबसाइट की। तो वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी सरकार studywaves.com। यहाँ पे जाना है कोर्स नोट्स में, पीजीडीसीए के अंतर्गत जाओगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको कंप्लीट रूप से जो सिलेबस है उससे रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी, पीसी पैकेज, डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया और VB.NET। ये सारी चीज़ आपको मिलेगी। इनकी कंप्लीट पीडीएफ आप देखोगे तो इसी के ऊपर मैंने यहाँ पे दे दिया हूँ आपको, इस पर क्लिक करके आप कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपका सेकंड सेमेस्टर है तो आप इस सेकंड सेम को क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। इसी के नीचे कंप्लीट वीडियो आप देख लीजिए। देखिए सारे विषयों के सब कंप्लीट वीडियो मिलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मल्टीमीडिया की बात करें तो फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वन शॉट, यानी कि एक ही वीडियो में आप कंप्लीट कर सकते हैं डिटेल में। और यहाँ पे मैं आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। तो आपको ये कंप्लीट वीडियो देख लेना है और कंप्लीट पीडीएफ जरूर पढ़ लेना है। तो उसके बाद ही आपका जो कोर्स है, यानी कि जो मल्टीमीडिया का, वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलते रहती है। तो चलिए बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया की। तो इसके अंतर्गत हमको टोटल मिलेगी 5 यूनिट, और 5 यूनिट में पहली यूनिट देखने को मिलेगी बेसिक ऑफ मल्टीमीडिया, दूसरा मिलेगा इसी के अंतर्गत टेक्स्ट, और तीसरा सेकंड यूनिट में मिलेगी साउंड। ठीक है, तो ये जो 3 चीज़ें, यानी कि 2 यूनिट जो शुरू की है वो डीसीए सेकंड सेमेस्टर में भी देखने को मिल जाती है। तो अगर डीसीए सेकंड सेमेस्टर है तो उसमें जो स्टूडेंट है वो भी देख सकता है, क्योंकि उसके में 2 यूनिट है। उसके बाद आईटी 10 की 3 यूनिट देखने को मिल जाती है। तो फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया तो पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, हालांकि इसकी 2 यूनिट डीसीए सेकंड सेमेस्टर में भी है। तो यहाँ टोटल 5 यूनिट है, जिसके अंतर्गत आपको क्या देखने को मिल जाता है। पहला तो मिल जाता है आपको फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया के अंतर्गत बेसिक्स ऑफ मल्टीमीडिया, यानी कि इंट्रोडक्शन। दूसरी यूनिट में मिल जाता है आपको साउंड। ठीक है, पहली यूनिट में मल्टीमीडिया और टेक्स्ट दोनों मिल जाता है। तीसरी यूनिट में आप देखोगे तो आपको मिल जाती है ग्राफिक्स। चौथी यूनिट में आपको वीडियो और एनिमेशन मिल जाता है। पांचवी यूनिट में आपको मिल जाता है फ्यूचर ऑफ मल्टीमीडिया, यानी कि मल्टीमीडिया का भविष्य क्या है। तो ये सारी चीज़ हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत देखो तो इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया देखने को मिल जाता है। तो इसमें आप देखोगे तो मल्टीमीडिया क्या है, इसकी परिभाषा और इसकी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया का मतलब आप देखिए, मीडिया का मतलब क्या हो जाता है। मीडिया का मतलब माध्यम, प्रसार का माध्यम है, प्रदर्शित करने का माध्यम। तो प्रदर्शित करने का माध्यम बहुत सारी चीज़ हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो आप किसी को लिखकर बता सकते हैं, किसी को आप पिक्चर दिखाकर बता सकते हैं, किसी को वीडियो दिखाकर बता सकते हैं, किसी को एनिमेशन दिखाकर बता सकते हैं, किसी को आप साउंड सुनाकर बता सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक से अधिक माध्यम है। एक से अधिक माध्यम के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को या सूचनाओं को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि एक से अधिक माध्यम के द्वारा क्या कर रहे हैं, हम सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह प्रस्तुत कर रहे हैं या प्रसारित कर रहे हैं। तो इसी के कारण इसी को हम बोल देते हैं मल्टीमीडिया, यानी कि एक से अधिक मीडिया यहाँ मिल जाती है तो इसे बोल देते हैं मल्टीमीडिया। जैसे कि टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, कुछ इंटरेक्टिव एलिमेंट हो जाते हैं, इन सब के कलेक्शन को हम बोल देते हैं मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो इन्फॉर्मेशन हो जाती है, मैसेज हो जाते हैं, उसको विभिन्न रूपों में अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करना, ताकि वो अधिक प्रभावी, आकर्षक और समझने में सरल लगे। जैसे किसी को टेक्स्ट में समझ में नहीं आता तो उसको हम ग्राफिक्स के तौर पर बता सकते हैं, किसी को ग्राफिक्स में समझ में नहीं आता तो हम वीडियो बनाकर बता सकते हैं, और वीडियो में समझ में नहीं आता तो एनिमेशन बनाकर समझा सकते हैं। और किसी को अगर मतलब एक प्रकार से
दिखाई नहीं देता है तो उसको साउंड के माध्यम से सुना सकते हैं। तो ये सब एलिमेंट काम करते हैं सूचनाओं को प्रसारित करने का, तो इसलिए हम बोल देते हैं इन्हें मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया की परिभाषा अगर देखें तो मल्टीमीडिया एक प्रकार से मिक्स मीडिया है। मिक्स मीडिया का मतलब हो जाता है एक से अधिक माध्यम, जिसमें कम से कम दो या दो से अधिक प्रकार होते हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन। इनमें से मिनिमम दो प्रकार होना चाहिए, दो से ज़्यादा भी चल सकते हैं। इसका उद्देश्य सूचनाओं को एक साथ विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करके जो दर्शक होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, ठीक है, उन पर अधिक प्रभाव डालना होता है। तो इसकी अवधारणा क्या है? तो यहाँ देखिए आपको मल्टीमीडिया के अंतर्गत मुख्य रूप से जो टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी सृजनात्मकता तत्वों जो एलिमेंट होते हैं उनका कंप्लीट रूप से मिश्रण देखने को मिल जाता है, मिक्स होकर देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो दर्शक होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, उसको एक कंप्लीट अनुभव या एक्सपीरियंस प्रदान करना। उदाहरण के लिए एक वीडियो में ना केवल वीडियो होते हैं बल्कि वीडियो के साथ साथ साउंड भी होते हैं, साउंड के साथ साथ टेक्स्ट है, स्माइली, टैगलाइन और कुछ पिक्चर्स वगैरह भी देखने को मिल जाती है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। चलिए हम चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, जैसे हम यहाँ चले pixels.com, यहाँ पे आपको वीडियो और फोटोज़ फ्री में आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप फोटोज़ में चलते हैं तो फोटोज़ में चलेंगे और फोटोज़ में जाके हम जो है फ़ोटो को सर्च करते हैं। जैसे हम मान लो कंप्यूटर सर्च करते हैं, यहाँ पे हमने कंप्यूटर सर्च करे। अब किसी को कंप्यूटर पढ़कर दिखाएंगे तो वो ज़्यादा नहीं समझ पाएगा, परंतु उसे हम जो है सीधे इस प्रकार से कंप्यूटर की कोई इमेज दिखा देते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी इमेज हम इस प्रकार ले लेते हैं, जैसे ये देखिए, ये इमेज हम दिखा देते हैं तो वो टेक्स्ट के बदले में ग्राफिक्स में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। इसके अलावा अब वो जो ग्राफिक्स है उसमें नहीं समझ पा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वीडियो लिखो और वीडियो को हम एंटर करते हैं कंप्यूटर सर्च करके। तो यहाँ देखिए कंप्यूटर, जैसे उदाहरण के लिए कंप्यूटर हमने लिखे, देखिए चलाते हुए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये बंदा चलाते हुए दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर जो है आपका देखिए इस प्रकार से चलते हुए दिख रहा है। तो ये क्या है, ये वीडियो है, यानी कि पिक्चर आपकी स्थिर हो जाती है और वीडियो आपका डायनेमिक हो जाता है, चलते हुए दिखता है, ठीक है। तो चलते हुए जो दिख रहा है वो कहलाता है वीडियो। इसी में आपका एनिमेशन भी आ जाता है। तो एनिमेशन, जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें तो एनिमेशन तो एक प्रकार से डायनेमिक एलिमेंट है जो कि कंटिन्यू चलते रहता है। जैसे ये देखिए यही वाला जो पिक्चर है वो बार 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 रिपीट हो रहा है वहीं पर वीडियो जो है कंटिन्यू आगे बढ़ते जाता है। तो दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है। इसके अलावा एनिमेशन हमने देख लिए, उसके बाद हमने जो है पिक्चर भी देख ली, वीडियो भी देख लिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे साउंड। तो साउंड के लिए आपको जाना पड़ता है ऑडियो लाइब्रेरी, कहाँ पे, यूट्यूब के अंतर्गत। तो ये आपका नो कॉपीराइट, यानी कि आप किसी भी प्रकार का साउंड निकालकर अपनी वीडियोस में या जहाँ चाहे वहाँ शॉर्ट्स रील में यूज़ कर सकते हैं, किसी प्रकार का कॉपीराइट नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी के अंतर्गत जाओगे और प्लेलिस्ट में जाओगे, तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पे प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सीधे जो है होम में चलो और होम में चलने के बाद आप देखोगे, तो होम में चलने के बाद आप देखिए यहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी, आप ऐसे ही क्लिक करो नो कॉपीराइट वाली और इसको आप प्ले करके देख सकते हैं। ये देखिए आप ध्यान से, जैसे उदाहरण के लिए किसी को दिखाई नहीं देता तो उसको सुनाकर। और एक और चीज़, जब आप वीडियो बनाते हो तो उसमें फील कब आएगा, जब उसमें साउंड सुनाई देगा। साउंड के साथ साथ कुछ इफेक्ट वाला साउंड है या फिर कुछ बैकग्राउंड साउंड है, साथ में जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी तो साथ में बोलने वाला भी साउंड है, जैसे बैकग्राउंड साउंड भी चलते रहता है तो ज़्यादा फील आता है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि साउंड होना चाहिए। अब देखिए साउंड है तो बीच में आपका टेक्स्ट भी लिखा है, तो टेक्स्ट भी ज़रूरी है किसी चीज़ को समझाना उसके लिए। तो आपको पाँचों एलिमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि मल्टीमीडिया में सहायक होते हैं। यानी किसी प्रकार का प्रोजेक्ट बनाना है, वीडियो बनाना है, ग्राफिक्स बनाना है, तो आपको इनमें से मिनिमम दो या दो से अधिक एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे टेक्स्ट कुछ लिखना है, इसके बगैर तो कुछ काम ही नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको ले चलूँ कहाँ पे, वेबसाइट में। यहाँ देखिए अगर मान लो मैं सीधे सीधे यहाँ आइकॉन डाल देता तो समझ में नहीं आता, तो आइकॉन पिक्चर हो गई यानी ग्राफिक्स, पर यहाँ पे मैंने होम भी लिख दिया, ऑनलाइन कोर्सेस है, कंप्यूटर ज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, इंटरेक्टिविटी, नेविगेशन के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी हो जा रहा है क्या, जो आपका टेक्स्ट है। और टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर वीडियो अपना क्षेत्र अलग हो जाता है, यानी कि टेक्स्ट और ग्राफिक्स एक कैटेगरी में आ जाते हैं स्टैटिक में, और वीडियो जो है एक कैटेगरी, वीडियो, एनिमेशन और साउंड ये जो है एक कैटेगरी बोले तो डायनेमिक। जैसे यहाँ चलो तो यहाँ पे जैसे IT10 की बात करते हैं तो IT10 में हम चले और यहाँ पे जैसे उदाहरण के लिए ई गवर्नेंस में चलते हैं, तो ई गवर्नेंस में चलें और यहाँ ई गवर्नेंस में जाओगे तो यहाँ देखिए आपको पिक्चर भी देखने को मिलेगी और पिक्चर के साथ साथ यहाँ पे देखिए वीडियो भी है। इस वीडियो को मैं यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ, देखिए प्ले करेंगे तो यहाँ पे ये वीडियो प्ले हो जाएगा और उसके साथ साथ नीचे टेक्स्ट भी लिखा है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं यहाँ पे क्या, जो आपका
टेक्स्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है, वीडियो भी इम्पोर्टेंट है, वीडियो के साथ साथ आपका ग्राफिक्स भी इम्पोर्टेंट है, एनिमेशन, और वीडियो में आपका साउंड ज़रूरी होता है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हो जाता है आपका क्या, मल्टीमीडिया के कुछ एलिमेंट जिनसे मिलकर मल्टीमीडिया जो है बनता है। जैसे और टेक्स्ट है, ऑडियो है, ऑडियो के बाद वीडियो है, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, इंटरेक्टिविटी के लिए कुछ एलिमेंट हो जाते हैं जैसे बटन क्लिक करना, तो बटन क्लिक करें उसके ऊपर टेक्स्ट हम लिख देते हैं, ग्लॉसी बटन बनाकर। वीडियो में विकल्पों का चुनाव भी हम करते हैं। मल्टीमीडिया का प्रयोग हम मतलब एक प्रकार से एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए और विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई मल्टीमीडिया के बेसिक जो हमने समझे। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा भी बता दी है जो आगे आपको काम आने वाली है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मल्टीमीडिया के इंपॉर्टेंस और उसके उपयोग के क्षेत्र एरियाज कौन कौन से है वो आपको समझाना है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मल्टीमीडिया का महत्व है और उपयोग क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, यानी कि आज की डेट में इन्फॉर्मेशन को अधिक प्रभावी या अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए क्या करते हैं, इनमें जो है हम मल्टीमीडिया के सभी एलिमेंट का उपयोग करते हैं। तो मल्टीमीडिया के एलिमेंट आपने देखे 5 है। 5 कौन कौन से, एक तो हो गया मुख्य रूप से टेक्स्ट काम करता है, दूसरा ग्राफिक्स काम करता है, फिर ऑडियो यानी कि साउंड, फिर आपका जो चलते रहता है एक ही जगह वो एनिमेशन कहलाता है, और वीडियो। ठीक है, जैसे मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए, देखिए गर्ल जो है एक जगह ही चलते जा रही है, यानी कि 2D है। 2D मतलब क्या हो जाता है, हमको दो ही चीज़ें दिख रही, एक तो हाइट दिख रही है और एक विड्थ दिख रही। तो यहाँ पे 2D एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है। पर यदि हम 3D एनिमेशन की बात करें तो हम यहीं पे लिख देंगे क्या, 3D एनिमेशन। 3D एनिमेशन अगर लिखेंगे तो हमको 3D एनिमेशन यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे 3D एनिमेशन क्या होता है, आपके डेप्थ भी दिखती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए हमारे पास में ये जो बंदा है, यहाँ देखिए, आप देखिए जो एनिमेशन चलते जा रहा है पर ये डेप्थ भी दिखा रहा है। यहाँ देखेंगे इस पर क्लिक करके तो देखिए ये जो है हमको एनिमेशन चलता हुआ नज़र आएगा और डेप्थ भी दिख रही है। डेप्थ मतलब एक प्रकार से रियल जो है उसकी फीलिंग लाता है 3D, और 2D एक प्रकार से पिक्चर वाली फीलिंग लाता है। जैसे यहाँ चलेंगे तो इसमें देखेंगे तो ये भी एक प्रकार से 3D एनिमेशन है। 3D एनिमेशन से मतलब देखिए डेप्थ भी दिख रही है, एक तो हाइट दिख रही है और एक विड्थ दिख रही और एक डेप्थ दिख रही। तो यहाँ देखिए लोड होने में काफ़ी समय लग रहा है ये। जैसे ये देखिए स्केलेटन जो है आपका ह्यूमन बॉडी, मतलब रोबोट हम समझ सकते हैं। तो रोबोट में भी आप देखोगे तो देखिए डेप्थ दिख रही है, यानी कि को सीधा, यानी कि हाइट दिख रही, विड्थ भी दिख रही और देखिए गहराई भी दिख रही। तो ये क्या है, 3D एनिमेशन है। 3D साउंड भी होता है जो स्पेचुअल मतलब एक प्रकार से फीलिंग लाता है सराउंडिंग वाली। 3D वीडियो भी होता है, ठीक है, जिसमें रियल ऐसे चलते हुए नज़र आते हैं। तो ये कहलाता है आपका क्या, एनिमेशन। एनिमेशन के बाद हम देखते हैं यहाँ पे वीडियो। तो वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया हूँ, चलिए एक बार और देख लेते हैं वीडियो। यहाँ पे देखिए आपको वीडियो में दिखाता हूँ, जैसे इसमें चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे चलते हैं वीडियो, और वीडियो में हम चलते हैं यहाँ पे नॉर्मली हम कंप्यूटर कम कंप्यूटर टाइपिंग करके हम जो है क्या लिख लेते, एक जो है वीडियो निकाल लेते, ठीक है, जिसमें टाइप करते हुए जो है रियल में दिखाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं ये जो है वीडियो, देखिए यहाँ पे टाइपिंग दिखाई जा रही डायरेक्ट, यानी कि पिक्चर नहीं है, पिक्चर होती तो स्थिर होती, पर ये क्या है, रियल यहाँ पे टाइपिंग दिखाई जा रही। तो क्या है, ये एक प्रकार का वीडियो है। चलिए वीडियो की भी बात कर लिए, अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी, साउंड की। तो साउंड की बात करते हैं, हम चलते हैं वेबसाइट में ही, और यहाँ पे देखिए हमारे पास में एक वेबसाइट है जिसका नाम है mixkit.co। यहाँ पे आपको फ्री साउंड देखने को मिल जाते हैं। ऑडियो लाइब्रेरी बताया मैंने, यहाँ पे भी साउंड मिल जाते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए ये साउंड, आपके बैकग्राउंड साउंड या फिर इफेक्ट वाले साउंड, आप अलग अलग प्रकार के साउंड यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए बहुत सारे साउंड यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो बैकग्राउंड मैंने लिखा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको बूस्ट साउंड या क्लिक साउंड चाहिए, क्लिक साउंड चाहिए तो क्लिक आपने सर्च किए। वीडियो एडिटिंग का कोर्स में लेकर आऊँगा आगे चल के, तो आपको सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा शुरू से लेकर एंड तक। तो आप आगे जो है आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो यहाँ देखिए क्लिक साउंड, ये देखिए ये माउस क्लिक हम कर लेते हैं। यहाँ पे माउस क्लिक, ये देखिए माउस क्लिक हमने करे, और माउस क्लिक करने के बाद हम जो है जैसे क्लिक मतलब एंटर करें तो माउस क्लिक यहाँ देखने को मिलेगी। ये देखिए मतलब वाटर मार्क भी आ रहा है, ये देखिए। अभी हम जो है क्रॉप कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहलाता है आपका साउंड। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे जो टेक्स्ट है,
टेक्स्ट आपका क्या हो गया, स्थिर है, मतलब जो लिखा है वो स्थिर हो गया। उसके बाद ग्राफिक्स, ग्राफिक्स जो हमने अभी यहाँ लगाया है वो स्थिर है, यानी कि बदल नहीं रही है। परंतु वीडियो आपका चलित है, यानी कि कंटिन्यू बदल रहा है। एनिमेशन आपका कंटिन्यू बदल रहा है। ऑडियो आपका कंटिन्यू बदल रहा है। तो इसका मतलब ये जो कहलाएंगे आपके डायनेमिक कहलाएंगे। डायनेमिक मतलब जो बदलते रहते हैं, और जो स्थिर रहते हैं उन्हें बोल देते हैं स्टैटिक एलिमेंट। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मल्टीमीडिया के एलिमेंट अलग अलग कैटेगरी में देखने को मिले। इनका उपयोग शिक्षा में देखें तो ऑनलाइन लर्निंग के लिए। अभी आप देखिए, अभी आप जो वीडियो पढ़ रहे हैं, मतलब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो कैसे पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में आप जो है वीडियो देख पा रहे हैं, ठीक है, वीडियो के साथ साथ आप जो है ऑडियो सुन पा रहे हैं। कभी कभी मैं एनिमेशन दिखा देता हूँ, इंटरेक्टिव एलिमेंट दिखा देता हूँ, कुछ सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ। तो ये सारी चीज़ क्या है, ऑनलाइन लर्निंग में इसका उपयोग हो रहा है। किसका, मल्टीमीडिया का। वर्चुअल क्लासरूम की बात करें तो हमें यहाँ से मान लीजिए रियल पढ़ा रहा हूँ और आपके क्लासरूम में एलईडी लगाकर या प्रोजेक्टर लगाकर विभिन्न स्टूडेंट को वहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वर्चुअल रूप से क्लासरूम यहाँ पे बना दिया गया है, यानी कि पढ़ाने वाला रियल जगह पे ना होकर कहीं और है, तो उसे हम बोल देते हैं वर्चुअल क्लासरूम। तो ये कहलाता है एजुकेशन में मल्टीमीडिया का उपयोग। इसके अलावा मनोरंजन में, यानी कि एंटरटेनमेंट में देखें तो फिल्म देखने, टेलीविज़न के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। वीडियो गेम्स के लिए। इन सबको आप एक बार पढ़ लेना। मैं आपको टेलीग्राम पे इसकी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ये वाली जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, और इसके कंप्लीट नोट्स आप जो है लिंक से प्राप्त कर लेना। चलिए, विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे भी आपको मल्टीमीडिया देखने को मिल जाता है। ब्रांड के प्रमोशन करना है उसके लिए मल्टीमीडिया मिल जाता है। कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना है, जैसे कि फेसबुक की बात करें तो यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में कर सकते हैं, फ़ोटोज़ या फिर जो भी है, मान लो हमने कोई फ़ोटोज़ डाले तो उसके बारे में नीचे जो है कमेंट बॉक्स में या जो भी चीज़ है वो लिखी जाती है। इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, इन सभी प्लेटफॉर्म में जीआईएफ है और सारी चीज़, वीडियो है और ग्राफिक्स है, इनके माध्यम से अपने विचारों को हम भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। चलिए मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। अब इंस्टाग्राम तो चलाते ही होंगे, तो इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम आईडी में दिखा देता हूँ आपको। दो इंस्टाग्राम आईडी है, मेरी पर्सनल है एक, और एक है सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन की। तो दोनों आप फॉलो कर लेना। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरी पर्सनल आईडी, यहाँ देखिए आप अरविंद सुलखिया के नाम से, यानी कि देखिए यहाँ पे अरविंद मतलब अंडरस्कोर सुलखिया के नाम से यहाँ पे जो प्रोफाइल है, इसमें आप देख सकते हैं। इसको आप फॉलो कर लीजिए और आप मुझे इसमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और एक और है जो आपको देखने मिलेगी, SSW एजुकेशन, यानी सरकारी स्टडी वेब्स के नाम से, तो उसको भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं। तो आप चलाते होंगे तो इसको ज़रूर फॉलो करें, ताकि आने वाले समय में आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकें। चलिए इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब एक से अधिक लोग वीडियो कॉल के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से जुड़ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से। वो भी क्या कहलाता है, आपका मल्टीमीडिया का उपयोग कम्युनिकेशन में। हेल्थ केयर की बात करें तो मेडिकल इमेजिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में मल्टीमीडिया का उपयोग होने लगा है। किसी चीज़ का प्रेजेंटेशन देना है तो मल्टीमीडिया की ज़रूरत पड़ती है। म्यूज़िक सुनना है, म्यूज़िक वाले गाने डालना है, जैसे आप अभी देखोगे तो आपको मैं इसमें दिखाता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, ये आपका ऑडियो चल रहा है, परंतु सामने हमने क्या लिखे हैं, टेक्स्ट भी लिखे हैं और यहाँ पे आपका ग्राफिक्स भी है। तो यहाँ तीन चीज़ें मिलकर भी म्यूज़िक प्रोडक्शन में काम कर रही है। ऑडियो एडिटिंग, मिक्सिंग में इसका उपयोग हो जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज की डेट में देखें, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, साइंस, एनिमेशन, इन सभी जगह आपको क्या देखने को मिल जाता है, मल्टीमीडिया का उपयोग देखने को मिल जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मल्टीमीडिया के डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। अब मल्टीमीडिया तो हमने देख ली क्या क्या होता है, बनाने की चीज़ें भी पता होना चाहिए भाई, कहाँ से आप मल्टीमीडिया जो प्रोजेक्ट है वो बनाओगे, कैसे उसको एडिट करोगे, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो मल्टीमीडिया जो प्रोजेक्ट है उसको बनाना, उसको मैनेज करना, इसके लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। उन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आप देखोगे तो वीडियो है, ऑडियो है, ग्राफिक्स है, टेक्स्ट है, एनिमेशन है, इन सभी एलिमेंट को हम जो है अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं और उसको एडिट करके उसको एक साथ कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद हम जो उसे आखिरी में एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सब कहलाते हैं डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। कैसे, जैसे सबसे पहले ऑथरिंग टूल की बात करें तो आगे हम विस्तार से बात करेंगे इसके बारे में जब 5th यूनिट पढ़ेंगे। तो एडोब फ्लैश प्लेयर हम देख सकते हैं, यानी कि फ्लैश प्लेयर में जो फ्लैश चलता है वो एडोब फ्लैश से बनाया जाता है। मैक्रोमीडिया डायरेक्टर से, तो इंटरेक्टिव एलिमेंट बनाना है, एप्लीकेशन बनाना, तो मैक्रोमीडिया डायरेक्टर, एडोब फ्लैश की ज़रूरत पड़ेगी ऑथरिंग टूल के अंतर्गत। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में आप देखोगे तो एडोब फोटोशॉप, जिसके थ्रू हम जो है ग्राफिक्स बना सकते हैं, बनी बनाई ग्राफिक्स को एडिट कर सकते हैं। कोरल ड्रा में ग्राफिक्स बना सकते हैं, गिम्प में बना सकते हैं। तो सब ये ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसके अलावा वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें एडोब प्रीमियर,
प्रो की बात करें तो ये इंडस्ट्री लेवल का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और इसी को मैं सिखाने वाला हूँ आगे चल के एडवांस तरीके से। अभी मैंने इसका एक ट्यूटोरियल डाल दिया हूँ, कंप्लीट रूप से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पर शुरुआत से हम वीडियो एडिटिंग का कॉन्सेप्ट सीखेंगे शुरुआत से, यानी कि उसके साथ साउंड एडिटिंग भी रहेगी और मुख्य रूप से हमारा फोकस रहेगा एडोब प्रीमियर, साथ में फिल्मोरा भी हम सीखेंगे, फाइनल कट प्रो भी सीखेंगे, और ये ऑडासिटी है साउंड एडिटिंग के लिए और ऑडिशन है वो भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो ये सब जो है आपके वीडियो और साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। एनिमेशन के लिए देखें तो आफ्टर इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि एडोब कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है। उसके अलावा ब्लेंडर है, ऑटोडेस्क है, उसके अलावा एडोब आफ्टर इफेक्ट तो हमने देख लिया। 2D और 3D एनिमेशन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 2D 3D क्या होता है वो अभी हमने देख ली हैं। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसके थ्रू हम जो है वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, जैसे HTML है, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, C++, ये सब चीज़ें उपयोग की जाती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। फिर ऑनलाइन मल्टीमीडिया टूल की बात करें तो जैसे कैनवा है, कैनवा का कंप्लीट ट्यूटोरियल भी लेकर आऊँगा मैं। कैनवा आपको दिखा देता हूँ, ये फ्री और पेड दोनों वर्जन में उपलब्ध रहता है। जैसे यहाँ देखोगे तो आपको कैनवा देखने को मिल जाता है। यहाँ देखिए आपको जो कैनवा है उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें, यानी कि ग्राफिक्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में हम जो है उसमें वीडियो से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे इंस्टाग्राम की पोस्ट बना सकते हैं, बुक कवर बना सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें, सीट है, डॉक है, इसके अलावा वाइट बोर्ड हम उपयोग कर सकते हैं अगर किसी को पढ़ाना है ऑनलाइन, तो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड सारी चीज़ें, फोटो एडिटर है, वीडियो है, प्रिंटेबल। और इसकी सारी फैसिलिटी कब मिलती है, जब आप इसका प्रीमियम वर्जन ले लेते हैं, यानी कि प्रो वर्जन ले लेते हैं। फ्री में आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो फ्री में क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं अपने काम की, वो हम देखेंगे विस्तार से, और उसके बाद हम जो है प्रो वाला वर्जन अलग से देखेंगे। तो ये हो जाता है आपका कैनवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। परंतु आपको एडोब फोटोशॉप बनना चाहिए, क्योंकि कैनवा में जो काम करते हैं उनकी वैल्यू बहुत कम रहती है, पर हमारी ज़रूरत के लिए हम कैनवा उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कैनवा उपयोग ही नहीं करना, उपयोग करना सब चीज़ें बनना चाहिए। जैसे AI टूल का उपयोग करना बनना चाहिए, AI टूल की सहायता से आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आगे चल के, जैसे ChatGPT, Copilot, या फिर आपका जेमिनी हो गया गूगल का। इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म और आ गए हैं जिसके थ्रू आप जो है अच्छे काम कर सकते हैं। तो मल्टीमीडिया डिज़ाइन सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे आपको स्केच, फिग्मा, एडोब XD देखने को मिल जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग और पब्लिशिंग टूल में आपको वर्ड प्रोसेसिंग एंड पब्लिशिंग टूल जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एडोब InDesign है, ये सब देखने को मिल जाते हैं। तो ये कहलाते हैं डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, जो कि सॉफ्टवेयर के रूप में हमने देखे। कुछ हार्डवेयर भी हमको देखने को मिल जाएंगे, वो हम देखेंगे विस्तार से। अब देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इस प्रकार आ जाता है, मल्टीमीडिया क्या है, इसके एलिमेंट को समझाइए विस्तार से। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ, टेक्स्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, साउंड, एनिमेशन, वीडियो, इनको आप यहाँ से पढ़ लीजिए और अपने हिसाब से इसको समझा सकते हैं कुछ उदाहरण के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी दीजिए जब हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में मुख्य रूप से आपको कंप्यूटर लगेगा। उसके साथ में देखिए कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ हो जाती है, जैसे अच्छा CPU होना चाहिए जब आप मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, अच्छी रैम होना चाहिए 16 GB के आसपास, CPU आपका i5 के आसपास होना चाहिए, हार्ड डिस्क के बदले में आपकी SSD होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्तमान में काफ़ी तेज़ और फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए, तो उसके लिए SSD ज़रूरी है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, मॉनिटर अच्छा रेजोल्यूशन वाला होना चाहिए, मिनिमम आपका 1080 वाला, यानी कि आपका फुल HD होना चाहिए, 4K भी चलेगा। ऑडियो डिवाइसेस के अंतर्गत माइक्रोफोन होना चाहिए जिसके थ्रू माइक मतलब आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। सुनने के लिए स्पीकर या ईयरफोन चाहिए अच्छा सा, हेडफोन आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। वीडियो डिवाइस के अंतर्गत आपका कैमरा जिसके थ्रू आप HD या 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं फुल HD के तौर पर। वीडियो कैप्चर कार्ड भी चाहिए जो वीडियो सिग्नल को कंप्यूटर से कनेक्ट करे। इसके अलावा ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, जो 3D एनिमेशन है या फिर वीडियो एडवांस वाले एडिट करना, तो ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए रेंडरिंग के लिए। तो आज की डेट में देखें तो RTX जो है चल रहा है, तो RTX वाला ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए 3050 के आसपास। इसके अलावा स्टोरेज डिवाइस चाहिए आपको, स्टोरेज डिवाइस में SSD अच्छी वाली चाहिए, मतलब एडवांस NVMe चलेगी, जिसकी स्पीड आप देखोगे 3000 MB पर सेकेंड की, तो वो आपको चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में आइडियो के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, एडोसिटी और एडोब ऑडिशन। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे यहाँ देखोगे तो एडोब ऑडिशन देखने मिलेगा, एडोब कॉर्पोरेशन के अंतर्गत ही इसको बनाया गया है। तो इसमें ये साउंड भी एडिट कर लेता है, और वीडियो में जो साउंड है वीडियो को मतलब यहाँ लाकर छोड़ेंगे हम तो उससे साउंड को एक्सट्रैक्ट करके एडिट कर लेता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ है, इसको एडिट कैसे करना है। ऐसे ही एक ऑडासिटी है, ऑडासिटी में भी एडिट कैसे करना है, उन सब का वीडियो मैंने आगे जो है मतलब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, ऑडासिटी और साउंड ऑडिशन जो एडोब ऑडिशन, उसमें एडिट कैसे करते हैं ऑडियो को, अच्छा ऑडियो कैसे बनाते हैं,
वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एडोब प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, सोनी वेगास देखने को मिल जाता है। तो एडोब प्रीमियर जो है, जो मैं उपयोग करता हूँ शॉर्ट्स वगैरह और लॉन्ग वीडियो एडिट करने के लिए, वो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जिसके अंतर्गत मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल आगे लेकर आऊँगा शुरुआत से, यानी बिगनर से। अगर आपको एडोब प्रीमियर से डर लगता है तो भी आपको डरना नहीं है, आगे मैं इसको सरल बनाने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए आपको देखने मिलेगा न्यू प्रोजेक्ट आप बनाओगे तो यहाँ आपको जो है प्री डिफाइन कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। सीधे हम क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट कर दो यहाँ पे, और क्रिएट करने के बाद देखोगे तो इसका एनवायरनमेंट है जिसके थ्रू हम जो है वीडियो को अच्छे से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार इसका वर्क स्पेस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको ग्राफिक सॉफ्टवेयर, इमेजिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको एडोब फोटोशॉप देखने को मिल जाता है। एडोब फोटोशॉप भी एडोब कॉर्पोरेशन के अंतर्गत ही देखने को मिल जाता है, और ये सब एडोब क्रिएटिव क्लाउड के एलिमेंट है। इसका मतलब अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सारे डेटा को सिंक कर सकते हैं एक साथ। ये देखिए यहाँ पे हम न्यू फाइल बना सकते हैं, ये देखिए न्यू फाइल बना सकते हैं, साथ ही बनी बनाई फाइल या ग्राफिक्स को एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा कोरल ड्रा भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे कोरल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया गिम्प है। ये सब इमेज एडिटिंग, डिज़ाइनिंग और ग्राफिक्स बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। एनिमेशन की बात करें तो एडोब एनिमेट, ब्लेंडर, ऑटोडेस्क और आफ्टर इफेक्ट। तो आफ्टर इफेक्ट मेरे पास में ऑलरेडी है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए AE आफ्टर इफेक्ट 2023। तो इसमें भी आप जो है एनिमेशन तैयार कर सकते हैं 2D और 3D दोनों। मल्टीमीडिया प्लेयर, जिसमें फाइनल जो प्रोजेक्ट बन जाता है उसको हम रन करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए VLC मीडिया प्लेयर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ये सारी चीज़ उपयोग की जाती है। साथ ही आप देखोगे मल्टीमीडिया पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर आपको देखने मिल जाएगा एडोब फ्लैश प्ले डायरेक्टर के अंतर्गत। तो ये हो जाते हैं हमारे आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो मल्टीमीडिया के अंतर्गत उपयोग किए जाते हैं। अब बात की जा रही है पावर पॉइंट में एक सिंपल मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाइए। अब ये बनाना तो मैं बताऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपको ये बनाना बनता होगा। आपने पीसी पैकेज के अंतर्गत देखा होगा, तो आपने पावर पॉइंट स्टार्ट किया होगा। मैंने पीसी पैकेज में कंप्लीट रूप से पढ़ा है आपको। उसके बाद पावर पॉइंट स्टार्ट किए, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, नॉर्मली आप देखोगे तो आपको न्यू करके, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ पहले, ये वाले प्रेजेंटेशन को, इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और यहाँ फाइल में चलते हैं न्यू। आप बने बनाए टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं या ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। उदाहरण के लिए हम बनी बनाई टेम्पलेट उपयोग करते हैं और इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा सिंपल प्रेजेंटेशन बन गया। आप इसमें ट्रांजिशंस उपयोग कर लीजिए, जैसे उदाहरण के लिए मैंने ये ट्रांजिशंस लगाया, अप्लाई ऑल कर दिया और इसको मैं रन करूँगा। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से मैं सिंपल मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ, जिसमें आप पिक्चर भी ला सकते हैं। कहाँ से? ये देखिए पिक्चर ला सकते हो, स्क्रीनशॉट है, शेप ला सकते हो, 3D मॉडल वगैरह, स्मार्ट आर्ट, चार्ट। इसके अलावा आप इसमें वीडियो ला सकते हो, ऑडियो ला सकते हैं। तो इस सारे काम कर सकते हैं। बाकी टेक्स्ट लिखना है तो नॉर्मली लिख सकते हैं। तो ये है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाना। आप बनाकर देखिए और उसको आपको लिखना है स्टेप बाय स्टेप विथ डायग्राम। डायग्राम बनाना नहीं भूलना है। अगर आपका डायग्राम नहीं भी है तो आप सिंपल, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा है मल्टीमीडिया के एलिमेंट को समझाइए, तो आप लिखोगे यहाँ पे एलिमेंट, और एलिमेंट को इस प्रकार बॉक्स बनाओगे और इस प्रकार आप जो है बना सकते हैं। टेक्स्ट है, आइडियो है, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, वीडियो है, ऐसे आप बॉक्स बना बना के लिख दोगे तो ये बॉक्स के कारण भी आपका जो आंसर है वो काफ़ी इफेक्टिव लगने वाला है। चलिए एक चीज़ और पूछा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है, मल्टीमीडिया में टेक्स्ट की भूमिका बताइए और यहाँ पे RTF और HTML को समझाइए। टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट मतलब अल्फ़ाबेटिक नंबर्स का कलेक्शन होता है जिसे हम टेक्स्ट बोल देते हैं, और बिना टेक्स्ट के कोई भी चीज़ें अधूरी होती है। उदाहरण के लिए कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है, ये लोगो ही, मतलब ये जो ऐड है वही देख लीजिए। ऐड की बात करें तो यहाँ मान लो हम ये देखिए इस प्रकार से ये पिक्चर बस रख देते हैं, ठीक है, और ये लिखते नहीं हैं। तो लिखते नहीं हैं तो क्या होगा, डिस्काउंट भी नहीं देते हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, तो ये ऐड अधूरा माना जाएगा। तो यानी कि कम्युनिकेशन के लिए टेक्स्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, आप लिख सकते हैं कि भाई इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। वेबसाइट में नेविगेट करना है, आपको ट्रांसलेट करना है, कोई विवरण या डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आपको टेक्स्ट लिखना ही पड़ेगा। इसके अलावा RTF की बात करें तो RTF का मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया फॉर्मेट है, जिसके अंतर्गत बोल्ड, इटैलिक, कलर सारे काम हम कर सकते हैं। विंडोज़ और मैक में उपलब्ध है, ठीक है, बिना अपनी फॉर्मेटिंग खोए इसको हम पढ़ सकते हैं। इसका उपयोग क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट में और ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरे में ट्रांसफ़र करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। HTML की बात करें तो वेब पेज के निर्माण के लिए HTML का उपयोग किया जाता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको जो है नाम होता है, जिसके अंतर्गत हम H1PA टैग के माध्यम से लिखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जिसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग की बात की जा रही है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग क्या होता है? एक प्रकार से जब हम
जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, हम एम एस वर्ड में चलते हैं। ये देखिए हम एम एस वर्ड में चले। अब एम एस वर्ड में हम चल रहे हैं तो एम एस वर्ड में देखोगे तो कुछ चीज़ें जो है एम एस वर्ड में नहीं रहती है, तो उनको हम कहाँ से लाते हैं, अदर एप्लीकेशन से। तो कैसे लाएंगे, हम चलेंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में चलने के बाद कहाँ जाएंगे, ऑब्जेक्ट, और यहाँ दूसरी मतलब जो एक प्रकार से दूसरे एप्लीकेशन से सीधे फाइल ला सकते हैं हमारे एम एस वर्ड से, या फिर उस एप्लीकेशन को सीधे लिंक कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एक एम्बेडिंग कहलाती है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में बहुत सारे जो है सॉफ्टवेयर की लिस्ट आ जाएगी। तो इन लिस्ट में से जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट वर्कशीट हमने सर्च करे एक्सेल की, ओके करे, तो हमारे सामने एक्सेल की वर्कशीट आ गई। अब हम यहाँ जो है बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर, नेम, और हम लिख लेते हैं एड्रेस। यहाँ लिख लेते हैं, देखिए हम 1 लिखते हैं, और 1 लिख के हम जो है इसको क्या कर लेते हैं, खींच देते हैं। जैसे यहाँ 10 तक हमने खींच दिए। नाम भी हम लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखे हैं, ये हम 3 लिख लेते, तीनों को हम जो है डुप्लीकेट कर लेते। यहाँ देखिए इसको हम जो है खींच लेते। ये देखिए इस प्रकार एड्रेस भी हम लिख लेते हैं, जैसे हम छिंदवाड़ा लिख लेते हैं और एक लिख लेते हैं भोपाल, और इनको भी हम जो है ड्रैग कर लेते हैं, यानी ऑटो फिल कर लेते हैं। ये सारी चीज़ तो आपसे बनती होगी। और इनको हम जो है थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, यहाँ से डबल क्लिक करके एडजस्ट कर लेते हैं। बॉर्डर वगैरह यहाँ से एक्सेल का एनवायरनमेंट आ गया, और बॉर्डर लाने के बाद इसको हम जो है हेडिंग भी दे देते हैं। हेडिंग देने के बाद इनको जो है हम क्या कर लेते हैं, सेंटर कर लेते हैं। यहाँ से हम सेंटर कर लेते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर भी हम दे देते हैं। चलिए, और ये जो किनारे वाला एरिया है वो इसको हम लाकर यहाँ छोड़ देते हैं। इसको क्लिक कर दो। अब ध्यान से देखिए, जो टेबल है वो टेबल हमने बनाया एक्सेल में, पर आ कहाँ गया है, एम एस वर्ड में। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो एक्सेल में एडिट होगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो ये कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो यहाँ पे OLE कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, यानी कि किसी अदर डॉक्यूमेंट को किसी और अन्य डॉक्यूमेंट में लाना, यानी कि एम एस वर्ड में एक्सेल की चीज़ को लेके आना। तो ये आप एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ गया होगा। अब फ़ॉन्ट के प्रकार पूछा गया है, तो यहाँ फ़ॉन्ट के प्रकार अलग अलग होते हैं। जैसे सैन सेरिफ, जिसमें आपको देखने को मिलेगा जो कॉर्नर्स है वो आपको नुकीले देखने को नहीं मिलेंगे, पर सेरिफ में आप देखोगे कॉर्नर्स में अलग से चोंच बनी हुई है, जैसे देखिए अलग से आप देख सकते हैं। हैंड रिटन में आपको कर्सिव राइटिंग, जैसे स्क्रिप्ट में देखने को मिल जाती है ना कर्सिव राइटिंग, ऐसे ही आपको हैंड रिटन में मिल जाती है। डिस्प्ले फॉन्ट जो हो जाते हैं आपके डेकोरेटिव फॉन्ट कहलाते हैं। और मोनो स्पेस में आपके जो है सभी के बिट्थ एक जैसी होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे आई की बिट्थ जो है कम हो जाएगी, आर की, सी की ज़्यादा, पर यहाँ पे नहीं होती, सब एक जैसी बिट्थ होती है। इसको बोल देते हैं मोनो स्पेस्ड। तो ये कहलाते हैं आपके फॉन्ट के प्रकार। को समझ में आ गए होंगे, इनको आप एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ हमने बात करी किसकी, मल्टीमीडिया के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट की, जिसके अंतर्गत बेसिक्स ऑफ मल्टीमीडिया टेक्स्ट के बारे में बात करें, ठीक है, और बेसिक एलिमेंट, उनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, सारी चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और किसी प्रकार का कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में या फिर मैसेज में पॉसिबल हुआ तो वैसे बता दूंगा।